बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है इसके अंतर्गत। बैंक नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। एनबीएफसी फिलहाल कोई बैंक एक्विजिशन का प्लान नहीं है कि बाद में बैंक लाइसेंस ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पे काम करेगी और बेसिकली वो वैल्यू अनलॉकिंग की शुरुआत फिर इसके थ्रू शुरुआत होगी। अभी जियो का होना है, रिटेल का होना, सबका होना है, लेकिन ये उसमें पहली कड़ी में ये है। परफेक्ट। तो अब कुछ हद तक रिएक्शन आ चुका है। अब जब कंटिन्यूस सेशन में आएगा तो स्टॉक को रिविजिट करूंगा, लेकिन रिलायंस की बहुत डिटेल में चर्चा हो रही है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन भी उसके पास है, तो ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर। 2 वीकेंड के रिजल्ट्स हैं जिस पर आज रेगुलर सेशन पे पहला रिएक्शन आएगा। पहले तो आ चुका आईसीआईसीआई, कोटक थोड़े से कल रिएक्ट कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस और इनफैक्ट कई सारे पैरामीटर्स पे एचडीएफसी बैंक से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है, और ये 5वां स्ट्रेट क्वार्टर है संदीप बख्शी साहब के अंदर कि आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स, इंटरनल सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऐसे ही कोटक महिंद्रा बैंक रिकॉर्ड, मेरे ख्याल से अब तक अपनी हिस्ट्री में इस तरह के एनआईएम्स क्लॉक नहीं करे। 5.17% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक के, बहुत स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, 25% साल दर साल का उछाल। अजीत जी, नंबर्स कैसे लगे आपको आईसीआईसीआई और कोटक के, और आप लोग का कॉल क्या है सर? पहले गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स। सो जो अभी पिछले वीकेंड में, इस वीकेंड पे जो रिजल्ट आया आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा का, तो पहले हम लोग देखे उनके फंडामेंटल्स को। तो उनके लोन बुक हो या पूरा एंटायर बैलेंस शीट विद डिपॉजिट काफी अच्छा हुआ है दोनों ही बैंक्स के। पर हमेशा आईसीआईसीआई बैंक का बेस बहुत बड़ा है, करीब 10 लाख करोड़ का लोन बुक है। उन्होंने कुछ 23% से लोन ग्रो किया है YOY और 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ किया है। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का देखें तो उनका अराउंड 3 लाख करोड़ मतलब 3 ट्रिलियन का लोन बुक है, जो करीब 25% से ग्रो किया और 6% QOQ ग्रोथ किया है। तो अभी बड़े बेस को देखते हुए आईसीआईसीआई का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है कोटक महिंद्रा बैंक से, जो आपको पिछले या कल के मुहूर्त ट्रेडिंग पे दिखा भी। कस्टमर्स के, कुछ इन्वेस्टर्स के बाई भी अच्छे थे। अब रहा बाकी के मार्जिन की कैलकुलेशंस, देखिए मार्जिन तो निम्स बहुत अच्छा रहा इन लोगों का, कोटक महिंद्रा बैंक का। और आईसीआईसीआई बैंक ने भी कुछ अच्छा उछाल लिया है, 4.45% का उनका निम्स है और कुछ 30 बिप्स का उन्होंने, और मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है। पेट में जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छा किया है, 37% YOY, 10% सिक्वेंशियल ग्रोथ किया है, 2.1% का उनका रिटर्न ऑन एसेट्स है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अच्छा किया, 2.4% का रिटर्न ऑन एसेट्स है। पर इन दोनों बैंक्स में एक चीज का जो डिफरेंस है वो है वैल्यूएशन का। जबकि एक बैंक आपको 2.1% का रिटर्न देता है और वैल्यूएशन 3 प्राइस टू बुक है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस टू बुक 5 है, 5x, और वो रिटर्न ऑन एसेट जो आपका अराउंड 2.3% देता है। तो आप जब इन्वेस्टर के तौर पर ट्रेड ऑफ करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को बेटर दिखता है कोटक महिंद्रा बैंक से। सो ये रहा मेरे ओवरऑल फ्यूचर का व्यू। जबकि इस रिजल्ट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो सारे बैंक्स ने लगभग अच्छा काम किया है, सारे बैंक्स ने अच्छा किया है। एचडीएफसी बैंक ने भी अच्छा किया है काफी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ अराउंड 20% रहा है, जो किसी भी बैंक का नहीं रहा। जबकि डिपॉजिट एक बहुत बड़ा इशू है अभी के, क्रेडिट ऑफटेक हो रहा है, एनवायरनमेंट है, पर डिपॉजिट ऑफटेक इतना बड़ा नहीं रहा है। जबकि कल आरबीआई ने कुछ पब्लिकेशंस दिया फोर्टनाइटली, जो क्रेडिट ग्रोथ है 18% का सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, जो पूरे डिकेड में हाईएस्ट है। ओके अजीत, आई गॉट योर पॉइंट। अर्निंग्स पे अगर आप देखें जो बारीकियां थी आपने पकड़ ली। मैं आपसे अगर पूछूं, आई मीन एक अल्टीमेट प्रश्न ये कि आपके 2 टॉप पिक इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अब तक जो बैंक्स दे चुके हैं, 2 टॉपिक्स क्या रहेंगे प्राइवेट पीएसयू दोनों बास्केट से? मेरा पीएसयू बास्केट कैनरा बैंक रहेगा, जो उसका रिजल्ट आया 270 में ट्रेड हो रहा है, तो हमारा टारगेट प्राइस अगर 330 रुपए का है पीएसयू बैंक्स में। और प्राइवेट बैंक्स में ऑब्वियसली हमारे पास अभी आईसीआईसीआई बैंक ही हमारे टॉप पिक में है स्टिल। ये 2 बैंक्स हैं हमारे टॉप पिक्स फ्रॉम पीएसयू, कैनरा बैंक, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक। ओके, देखते हैं आज बैंकिंग स्टॉक्स और कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके बाद रिविजिट करेंगे टेक्निकली। लेकिन अजीत, थैंक यू सो मच। और इस बीच यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आज ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है, यतिन से जान लिया जाए, है क्या कुछ? वैसे अजीत कावी साहब को देख के याद आया, वीरू हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन छुट्टी नहीं है। अजीत जी को तो सारे दिग्गज नतीजों पे एनालिसिस भी इस छुट्टी में ही करनी पड़ गई वीकेंड पे, तो दिवाली की जगह उन्हें तो काम करना पड़ा। अजीत जी, दिक्कत बनी रही है सैटरडे संडे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम के साथ साथ त्योहार भी सेलिब्रेट कर लिया करते हैं, ऐसे मार्केट कहते में हैं सबके spirit, साथ हम तो ऐसा है। बोलते हैं हाँ यार वाट लग गई थी। ठीक नहीं नहीं है, ठीक थैंक यू। है, थैंक यू भाई ब्रोकरेज के रडार बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या है? brokerage। काम कर रहे हैं क्या ब्रोकरेजेस? हाँ। बोले तो करेंगे, बोले तो नहीं करेंगे करेंगे। कहाँ जाएंगे। हाँ। तो आशीष, दो